सोचिए, क्या एक छोटा सा इलाका हमें 500 साल पुरानी कहानी सुना सकता है? आज हम आनंद की 4 जगहों को जोड़कर एक ऐसी ही टाइमलाइन बनाने वाले हैं। ये दिखाएगी कि कैसे पानी की जरूरत आस्था में बदली, फिर वही आस्था उद्योग में और उद्योग आज की शांति में। तो सवाल ये है कि ये 4 मामूली सी दिखने वाली जगहें 500 साल का इतिहास कैसे खोल सकती हैं? देखिए, ये कोई ट्रैवल गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह की हिस्टोरिकल जासूसी है, जहां हम इन सुरागों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये परतें कैसे खुलती हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है 15वीं सदी में, जमीन के नीचे छिपे एक ऐसे अजूबे से जो उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चुनौती का जवाब था। तो पहला पड़ाव है बोरसद की बावड़ी। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं है, ये 15वीं सदी की लाइफलाइन थी। एक ऐसी जगह जहां से उस दौर की सबसे कीमती चीज मिलती थी, पानी। जरा सोचिए, साल था 1497। इसे वासु सोमा और उनके परिवार ने तब बनवाया था जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये 500 साल पुरानी इंजीनियरिंग और उस वक्त की जरूरत की कहानी है। और इसकी बनावट देखिए, ये कोई मामूली कुआं नहीं है। जमीन के नीचे 7-7 मंजिलें, 13 अलग-अलग मेहराबें और सीढ़ियां जो आपको सीधा पानी तक ले जाती हैं। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है, जो खुद बताता है कि ये कितनी अहमियत रखती है। चलिए, अब यहां से कहानी एक बड़ा जंप लेती है, सीधा 300 साल आगे। पानी की जरूरत तो अब पूरी हो रही थी, तो समाज का ध्यान अब सर्वाइवल से हटकर आस्था और कला की तरफ जाने लगा था। और ये कहानी है लकड़ी और पत्थर में लिखी गई एक शानदार गाथा की। नो, बस ये एक नंबर इस मंदिर की पहचान है। इसके अंदरूनी हिस्से में 9 खूबसूरत गुंबद हैं। साल 1824 में बना ये मंदिर इस पूरे इलाके में आस्था के एक नए दौर की शुरुआत था। अच्छा, इस मंदिर की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी नींव खुद भगवान स्वामी नारायण ने रखी थी। उन्होंने ही यहां मूर्तियों की स्थापना की थी। और इसका डिजाइन देखिए, कमल के आकार का अनोखा चबूतरा, लकड़ी पर वो रंगीन नक्काशी, ये सारी चीजें मिलकर इससे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनाती हैं। और अब कहानी एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है। 20वीं सदी में ये इलाका आस्था की दुनिया से निकलकर एक बहुत बड़ी सामाजिक और औद्योगिक क्रांति का सेंटर बन गया। और इस क्रांति का चेहरा थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एक ऐसे इंसान जिन्होंने सिर्फ इस इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल दी। उन्हें यूं ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक नहीं कहा जाता। तो ये श्वेत क्रांति आखिर थी क्या? सीधा सा मतलब है, ये अमूल का शुरू किया हुआ एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट था, जिसने भारत को, जो कभी दूध की कमी से जूझता था, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। मतलब ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक कामयाबी थी। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, यानी आज के दौर में, जहां इंडस्ट्री की भागदौड़ के बाद अब शायद जरूरत है शांति की। तो देखते हैं कि 21वीं सदी में आस्था के ठिकाने कैसे होते हैं। ये है मणिलक्ष्मी तीर्थ, पूरे 44 एकड़ में फैला एक विशाल जैन तीर्थ परिसर। इसका उद्घाटन हुआ था 2017 के आसपास। और बस इसी के साथ हमारी कहानी आज के वक्त में पहुंच जाती है। अब अगर हम वरताल मंदिर और इस नए तीर्थ को आमने सामने रखकर देखें, तो हमें लगभग 200 सालों का फर्क साफ साफ नजर आता है। ये एक कहानी है कि कैसे आस्था को जताने का, उसे महसूस करने का तरीका भी वक्त के साथ बदल जाता है। फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, 1824 के वड़ताल मंदिर की पहचान क्या है? रंगीन लकड़ी की नक्काशी और वो एक ऐतिहासिक भक्ति वाला माहौल। दूसरी तरफ 2017 का मणिलक्ष्मी तीर्थ, यहाँ है सफेद संगमरमर और एक मॉडर्न शांत माहौल। एक है तीर्थ नगरी की चहल पहल के बीच, तो दूसरा है बड़े बड़े बागानों की खामोशी में। तो ये जो 4 अलग अलग दिखने वाली जगह हैं, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये सब मिलकर 500 साल की एक पूरी कहानी बुनती है। तो पूरी कहानी कुछ ऐसे जुड़ती है। 1497 की पानी के लिए बनी वास्तुकला, फिर 1824 में आस्था का एक बड़ा प्रतीक, उसके बाद 20वीं सदी की औद्योगिक क्रांति, और फिर 2017 में आज के लिए बना शांति का एक नया केंद्र। एक ही नज़र में ये इस इलाके के 500 साल के सफर की कहानी है। यानी ये सफर शुरू हुआ जीने की जद्दोजहद से, फिर पहुंचा आस्था तक, वहां से गुजरा उद्योग से, और आज शांति पर आके ठहरा है। एक ही लाइन में पूरे 500 साल का इतिहास।
और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास की रोज़मर्रा की जगहों में ऐसी और कितनी ही कहानियां छुपी हुई हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।